क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है 2x टू द पावर 4 y टू द पावर -4 एंड 8x टू द पावर 7 y टू द पावर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कटिंग होगी, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 x टू द पावर 4 y टू द पावर -4 एंड x टू द पावर 7 y टू द पावर 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर नेगेटिव पावर है और हमने यही सीखा था कि अगर हमारे पास x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव होगी तो हम इसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये फिर वहाँ जाकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो न्यू बुक है इसमें कुछ लॉज डिस्कस नहीं किए, अगर हम उन्हें यूज़ करें तो हाँ ये हमारे लिए ज़्यादा प्रॉपर होगा। और प्री नाइन्थ में बेसिकली वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो हम उसे किस तरह से शो करेंगे, 1/4 एज इट इज़। यहाँ पे चेक करें, x की पावर ऊपर +4 है, नीचे +7 है। अगर 7 को मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो ये -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। लार्जर टर्म के साथ अगर माइनस साइन आए तो आंसर में भी माइनस साइन होता है। इस तरह से अगर 4 -7 होगा तो आंसर होगा -3। फिर हमें उसे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो हम अभी से एक काम करते हैं कि x की पावर जो बड़ी अगर नीचे है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को एज इट इज़ लिखेंगे, ऊपर +4 है उसे नीचे ले आएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा -4 में। ये 4 है तो यहाँ पर ये प्लस में था और यहाँ पे हम इसे -4 में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास 3 है, ये -4 जब नीचे आएगा तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, 7 लार्जर टर्म थी, ये लार्जर पावर थी तो हम 4 को नीचे ले आए हैं और इसी तरह से ये -4 नीचे आके प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे यहाँ पर नीचे ले आए हैं, ऊपर यहाँ पर किसी भी पावर को नहीं लेकर गए। तो 1/4 एज इट इज, x टू द पावर 7 -4 आंसर इज 3 और y की पावर होगी 3 + 4 आंसर इज 7। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है x टू द पावर -4 ओवर y टू द पावर -8। यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव पावर है। अब हम लॉ यूज करेंगे, x टू द पावर -m इज इक्वल्स टू x टू द पावर +m, यानी नीचे है तो ऊपर है नेगेटिव तो उसे नीचे ले जाएं, और यही अगर हमारे पास नीचे नेगेटिव होगा तो उसे हम ऊपर ले जाकर प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम इन्हें यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चेक करें, x पावर -4 जो है ये ऊपर नेगेटिव है तो हम इसे नीचे लेके जाकर लिखेंगे और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से नीचे -8 है तो ये ऊपर जाकर +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें कितना सिंपल है ये और बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे अगर लॉ को तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x टू द पावर 7/2x टू द पावर 4। सबसे पहले हम कटिंग करते हैं, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 3 और इसके बाद x पावर 7/x पावर 4। तो यहाँ पर लॉ कौन सा यूज़ होगा, ये जो ओवर साइन है इसे हम सिंपली डिवीजन में शो करते हैं कि x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n इज इक्वल्स टू x पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 4 और ये हमारे पास सिंपली होगा 3x टू द पावर 3 और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास 27 होल टू द पावर -2/3। 27 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह से एलसीएम लेंगे, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 होल टू द पावर -2/3। 3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 क्यूब, 3 टाइम्स है तो 3 क्यूब लिख देंगे, पावर -2/3। अब इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पे हमने लॉ यूज़ करना है a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3। अब ये 3 इस 3 के साथ कटिंग हो जाएगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जार 3 और ये सिंपली हमारे पास होगा 3 टू द पावर -2। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर जो है वो नेगेटिव है, इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर हम इसे लिखेंगे
3 पावर 2 और ये डिनोमिनेटर में जाकर माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें जो स्टेटमेंट दी गई थी उसमें सिर्फ लिखा हुआ था सिंप्लीफाई। उसमें ये नहीं लिखा था कि आंसर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे कि ये है हमारे पास 1 एज इट इज़ 3 स्क्वेयर विल बी 9 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 32x टू द पावर 10 होल टू द पावर 2/5। बेसिकली ये जो होल पावर है ये x के लिए भी है और 32 के लिए भी। यहाँ पर भी हम एक लॉ यूज़ करेंगे, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m इज इक्वल्स टू a b होल टू द पावर m। इट मीन्स अगर होल की पावर m होगी तो उसे हम डिफरेंट बेसिस पर सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास होगा 32 टू द पावर 2/5 और इसी तरह से x टू द पावर 10 होल टू द पावर 2/5। तो अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से लिखेंगे, सिंपली 32 को आप यहाँ पर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। 32 2 से सॉल्व करें, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, अगेन 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे। 32 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं, ये सिंपली हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5 और इसी तरह से ये हमारे पास होगा x टू द पावर 10 होल टू द पावर 2/5। 2 एज इट इज़ 5 को मल्टीप्लाई कर दें 2/5 से और ये हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई 2/5। कटिंग करते हैं, 5 1 जार 5, यहाँ पर 2 की पावर है सिंपली 2 1 जार 2 और ये x होगा हमारे पास 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 2 जार 4। 2 की पावर 2 है यहाँ पर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर लेना है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, तो ये हमारे पास रह जाएगा 4 x टू द पावर 4 और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। इट मीन्स हर क्वेश्चन में जो लॉज हैं वही यूज़ होंगे। यहाँ पर भी हमने कौन सा लॉ यूज़ किया था, a पावर m होल टू द पावर n और उसके बाद m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब जो पावर्स होंगी हम उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। यही सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर भी शो किया है। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ पार्ट है 81 a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/2। तो अब हम यहाँ पर सिंपली क्या शो करेंगे कि 81 और a पावर 4 के लिए पावर को सेपरेट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास लॉ यूज़ होगा a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m इज इक्वल्स टू a b होल टू द पावर m। अब हम यहाँ पर भी इनकी जो सेपरेशन कर देंगे, a टू द पावर 1 होल टू द पावर 3/2 और इसी तरह से a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/2। स्टूडेंट्स, अब हम 81 का भी एलसीएम लेंगे। 81 2 से सॉल्व नहीं होगा, 3 से सॉल्व होगा। 3 2 जार 6, 2 कैरी, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इसे किस तरह से शो करेंगे, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/2 और इसी तरह से ये हमारे पास होगा a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/2। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। इट मीन्स m को n से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी हम इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3/2 and a to the power 4 multiply 3/2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन्हें सॉल्व करेंगे और ये सिंपली हमारे पास कटिंग होगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 टू द पावर 2 3 जार 6 एंड a टू द पावर, यहाँ पर भी कटिंग होगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ पर भी होगा 3 टू द पावर 6। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको चेक करें, ये आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या बीच में एक स्टेप भी कर लें जिसमें आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। डायरेक्ट भी करें तब भी ठीक है, अगर इस स्टेप को करना चाहें तब भी ठीक है। और यहाँ पर 3 टू द पावर 6 को अब हम सॉल्व करेंगे। 3 टू द पावर 4 बेसिकली हमारे पास क्या है, 81 के इक्वल है। इसे हम
जब फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24। अब हम आंसर को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 7। और सिंपली फाइनल आंसर होगा 729 a टू द पावर 6। स्टूडेंट्स सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 2x टू द पावर -2 y टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2x³ y टू द पावर 1। यहाँ पर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए सिंपली नंबर्स तो मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 ज़ार 4, तो इसे हम यहाँ पर कैसे शो करेंगे, पहले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद यहाँ पर x की पावर है -2 और फिर +3। नेक्स्ट y होगा हमारे पास 2 + 1, 2 2 ज़ार 4, x पावर है हमारे पास 3 - 2, आंसर इज 1 और y है क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है और आपने इसे इसी प्रॉपर मेथड से करना है। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कोफिशिएंट्स हैं, उसके बाद वेरिएबल x को x के साथ सॉल्व करना है, y को y के साथ सॉल्व करना है। इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। स्टूडेंट्स एट्थ पार्ट है हमारे पास 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 7 क्यूब बाय 8 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर -1। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 की एलसीएम लेकर इसको पावर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 एज इट इज़, 7 क्यूब एज इट इज़, और नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे 2 क्यूब होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर -1। और ये होगा हमारे पास 5 2 ज़ार 10 मीन्स अगर हम इसे एक बार फिर से लिखें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये 7 क्यूब एज इट इज़। नीचे भी हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर -1। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 टू द पावर 2 5 ज़ार 10 और नीचे होगा 3 3 ज़ार 9 और इसी तरह से 7 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिवीजन, बेसिकली ये जो ओवर साइन है ये डिवीजन को शो कर रहा है। अब हम इनकी पावर्स को ऊपर जब लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 10, ये +9 है, नीचे ऊपर जाएगा तो -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से 3, ये -1 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 1 ये तो एज इट इज़ रहेगा। 7 टू द पावर 4 का हमारे पास आंसर क्या होगा, 7 7 ज़ार 49, फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 9 ज़ार 63, 6 कैरी, 7 4 ज़ार 28, 28 में 6 ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है 4 ज़ार 28, उसमें जब हम 6 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 34। तो अब हम यहाँ पर अगेन इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी, 3 4 ज़ार 7 4 ज़ार 28, 2 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 30, 3 कैरी कर लेंगे, 7 3 ज़ार 21, 21 में 3 ऐड करें तो ये बन जाएगा 24। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा 2401। अब हम यहाँ पर 2401 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 0, 2 0 0, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4। तो सिंपली आंसर है हमारे पास 4802। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास नाइन्थ पार्ट, 3 टू द पावर 5 a टू द पावर 7 b टू द पावर 4 बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 5 एंड b स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, बेसिस तो सेम है, 3 3 सेम है, इसकी पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी 5 - 3। और इसी तरह से हम a की पावर को भी लेके जाएंगे, ये बन जाएगा 7 - 5 और b की पावर होगी 4 - 2। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 टू द पावर 5 - 3 आंसर इज 2 और a टू द पावर 7 - 5 आंसर इज 2, b पावर b हमारे पास यहाँ पर 4 - 2 आंसर आएगा 2।
और ये हमारे पास जो 3 स्क्वायर है इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये बन जाएगा 3 3 जार 9। तो आंसर है हमारे पास 9a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपने इस वीडियो में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 के हर क्वेश्चन को ही सॉल्व किया गया है आपके लिए। हर क्वेश्चन में लॉ को भी यानी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपने बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप लॉस को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा ये सब कुछ सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। तो आप पहले लॉस को यहाँ पर देखें और उसके बाद क्वेश्चन में भी लॉस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको लॉ यूज़ करने का मेथड बताया गया है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, हर बात को सुना करें। हर सारी जो बातें हैं वो आपके लिए ही हैं। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ही बताई जाती हैं। आप हर चीज़ को सुना करें और उसके बाद अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर ज़्यादा फोकस किया करें। स्टूडेंट्स अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पहले वीडियो को रिपीट करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बात को रिपीट करने से समझ आ जाती है। तो आप जब रिपीट करेंगे तो आप खुद ब खुद अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।